सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत कर दी। कहते हैं PDM इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया, अपोजिशन खुद इख्तलाफात का शिकार है। PDM तहरीक बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो तर्जुमानों का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन की इंतखाबी इस्लाहात बारे जो दोहरी पॉलिसी जो है बेनकाब करने की हिदायत की है। और वज़ीर-ए-आज़म बोले हैं कि अपोजिशन एहतसाब से भाग रही है, मौलाना पैसों और जायदाद का एहतसाब दें और हिसाब दें। और कहा कि PDM जो है इत्तेहाद अपनी मौत आप जो है मर रहा है, इस्तीफा देने वाले आप इस्तीफों से भाग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन की जो नैब को धमकियों को जो ब्लैक मेलिंग उनको जो है करार दिया। और वज़ीर-ए-आज़म बोले कि अपोजिशन एहतसाब से तो भाग रही है लेकिन नैब को जो है ब्लैक मेल कर रही है। इसके साथ जो अपोजिशन की जो इंतखाबी इस्लाहात पर जो दोहरी पॉलिसी को जो बेनकाब किया जाए और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मिज़ाकी जमहूरियत की शिकतई से मुकर रहे हैं, इस पर भी जो है बात की गई है। और सबसे अहम बात जो है आज की जो इस्तीफे के मामले पर जो स्पीकर ऑफिस से जो जारी हुए हैं, जो स्टेटमेंट जारी की है और इस पर जो 2 MNAs के हवाले से मुशावरत हुई है, इस पर तफसीली बात हुई है। इसके साथ जो गाइडलाइंस दी गई हैं, असल टारगेट जो है आज JUF के मौलाना फजल रहमान थे। और इसके साथ जो दीगर जो इनकी जो PDM पर जो है तफसीली जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है डिस्कशन की है तर्जुमानों के साथ और मीडिया के हवाले से मजीद गाइडलाइंस। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को किसने गिरफ्तार कराया? सिंध हुकूमत ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई है। आज़ाद नोहरियों से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ कायम करदा सूबाई वजारती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सिंध काबीना को आज पेश कर दी है। सिंध काबीना में पेश करदा रिपोर्ट में वजारती कमेटी ने इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार जो है चंद वफाकी वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध असेंबली को करार दिया है। और रिपोर्ट में कहा है कि कुछ वफाकी वज़रा और PTI के अरकान ने जो है इस मामले पर पुलिस पर दबाव डाला और मुकदमा दर्ज कराए। इल्जामी कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस पर भी दबाव डालने की मुसलसल कोशिशें की गई। PTI अरकान की जानब से कैप्टन सफदर पर मदार कायद के अहता में नारेबाजी का इल्जाम लगाने की कोशिश करार दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि IG सिंध के मुबीना अगवा के मामले पर कोर कमांडर कराची ने तहकीकात करके उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा और अरकान को सूबाई असेंबली जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ। ठीक है आज़ाद नोहरियों, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ केसेस का फैसला जारी कर दिया। PTI रहनुमा अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की सड़क का NOC गैर कानूनी करार दे दिया गया है। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनाल्लाह ने यह तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत ने अलीम खान की सोसाइटी को जाने वाली सड़क का दिया गया NOC जो है उसे गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि सरकारी अराजी पर जो सड़क तामीर की गई वो गैर कानूनी है और सोसाइटी की जो गैर कानूनी तामीरात हैं उस हवाले से अदालत ने चीफ कमिश्नर और CDA को ये हुक्म दिया है कि वो गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कराई जाएं और उनको हटाकर अदालत ने 1 महीने में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है कि 1 महीने के बाद अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए जिसमें ये बताया जाए कि गैर कानूनी तामीरात को हटा दिया गया है। अदालत ने यह मामला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी रखने का हुक्म दिया है। ये लिखा गया है फैसले में कि ये वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरह से इस मामले को एक मिसाल इससे कायम करते हैं, इसके बाद इस तरह का वाक़या ना हो सके। जी ठीक है एहतशाम कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब ने 21 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। साजिद हुसैन खोखर को SP एंटी राइड यूनिट और रिफत बुखारी को SP हेडक्वार्टर्स एलीट पुलिस फोर्स लाहौर तैनात कर दिया गया।
आसिफ अमीन अवान एडिशनल SP शेखुपुरा की खाली असामी पर तैनात हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, IG पंजाब ने 21 अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साजिद हुसैन खोखर को SP एंटी राइट यूनिट और रिफत बुखारी को SP हेडक्वार्टर्स एलीट पुलिस फोर्स लाहौर तैनात कर दिया गया। और आपको अपडेट करेंगे, ग्रेड 22 के कामरान अली अफजल सेक्रेटरी खजाना तैनात हो चुके हैं। कामरान अली अफजल स्पेशल सेक्रेटरी खजाना डिवीजन थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ग्रेड 22 के कामरान अली अफजल सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिए गए हैं। कामरान अली अफजल स्पेशल सेक्रेटरी खजाना डिवीजन तैनात थे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इदारा तरक्यात कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आ गई। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर स्पेशल फंड का इजरा कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए की रकम से रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा किए जाएंगे। स्पेशल फंड एक मरतबा की बुनियाद पर वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से जारी किया गया है। महकमा तरक्यात कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर स्पेशल फंड का इजरा कर दिया गया है। 50 करोड़ रुपए की रकम से रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा किए जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। SPR के मुताबिक गुज़श्ता शब होने वाले हमले में फायरिंग के तबादले में 34 साला नायक यासीन शहीद जबकि 7 जवान जख्मी हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि 10 जख्मी भी हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में यह मुकाबला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। SPR का कहना है कि गुज़श्ता रात होने वाले हमले में 34 साला नायक यासीन शहीद जबकि 7 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान में तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा ने लियाकत बाग रावलपिंडी में पाक तुर्क फ्रेंडशिप स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क सफीर ने कहा कि स्क्वायर पाक तुर्क दोस्ती की याद दिलाता रहेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा ने लियाकत बाग रावलपिंडी में पाक तुर्क फ्रेंडशिप स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क सफीर ने कहा कि स्क्वायर पाक तुर्क दोस्ती की याद दिलाता रहेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मोहम्मद और भाषा डैम के लिए वापडा को $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की असूली तौर पर तौसीक कर दी गई। वकास अजीम की रिपोर्ट थी। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की असूली तौसीक कर दी गई। ताहम प्लान की वफाकी काबीना और दीगर मुतल्लिका फोरम से मंजूरी ली जाएगी और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। ECC ने वापडा को $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। वापडा महमद और दयामीर बादशाह डैम के लिए यूरो बॉन्ड्स जारी करेगा। इजलास में अस्पतालों को ऑक्सीजन गैस की बिला तातुल फराहमी की समरी की मंजूरी दे दी गई। गवर्नमेंट होल्डिंग पावर कंपनी के कर्ज अदायगियों के लिए फंड्स की समरी की असूली मंजूरी भी दी गई। इजलास में बंदरगाहों पर बिल्ट एंड ऑपरेट बुनियादों पर टर्मिनल्स के क्याम की मास्टर प्लान में तरमीम को मंजूर कर लिया गया। कम लागत घरों के लिए $50 करोड़ की ग्रांट की समरी मंजूर कर ली गई। इजलास में SNGPL KLPG एयर मिक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। कराची में क्रिसमस की खुशियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री सज गए। होटल्स और घरों में तकरीबात की तैयारियां भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राहिल बेग से, जो कि इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा क्या तैयारियां हैं यहाँ पर क्रिसमस की? जी, पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार अपने मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां कर रही हैं और इस वक्त तैयारियां मुकम्मल तौर पर हो गई हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगी, किस तरह से तैयारियां होती हैं? क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। सेम वे हम अपने घरों में भी क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, तरह तरह की ट्री सजाते हैं, मज़ेदार किस्म की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम। ठीक है राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी आज़ादी के साथ मनाने के लिए पुरजोश है। तफसीलात जानेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर युहानाबाद में मौजूद हूँ और जो क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की तैयारियां हैं वो अरूज पे पहुंच चुकी हैं, बल्कि अब इख्तितामी जो पॉइंट्स है वहाँ पे पहुंच चुकी हैं और मसीही बरादरी है बड़ी खुश दिखाई दे रही है और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि क्रिसमस का त्यौहार वो बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। इसलिए जो है इससे कबल जो है इसकी शॉपिंग, केक, क्रिसमस ट्री और उसके हवाले से जितनी मुनासिबत से जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद वो चर्च का रुख करेंगे, क्योंकि 10 बजे के करीब जो है चर्चिस में इबादत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पे रस्मी तौर पर 10 बजे के बाद जो है इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है जो 25 दिसंबर और क्रिसमस के हवाले से जो दिन है उसको वो पुरजोश तरीके से मनाते हुए दिखाई देंगे। अपडेट करने के लिए। क्रिसमस मोहब्बतें बांटने का त्यौहार है, लेकिन नॉर्वे में कोरोना की वजह से क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ चुकी हैं। सदियों की रिवायात पूरी ना होने पर शहरी अफसरदा हैं। तफसीलात जान लेते हैं, अली फराज भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अली फराज बताएगा नॉर्वे में क्या हालात हैं इस दफ़ा क्रिसमस के मौके पर। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह इस साल नॉर्वे में भी क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो कोरोना वायरस की नज़र हो गई हैं। कोरोना वायरस के बायस क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं लोग, क्योंकि क्रिसमस के मौका पर ख़ास तौर पर यूरोप और नॉर्वे में एक रिवाज है कि लोग इस मौका पर एक दूसरे को तोहफे देते हैं और फैमिलीज़ के साथ बैठकर डिनर करते हैं और लोग फैमिलीज़ गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना वायरस के बायस एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है और नॉर्वे में ख़ास तौर पर 10 अफराद से ज़्यादा किसी भी जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है और घरों में फंक्शंस करने पर वही पाबंदी है, जिसके बायस एक घर में 10 से ज़्यादा अफराद भी इकट्ठे नहीं हो सकते, जिसमें फैमिली के अफराद भी शामिल हैं। तो लोग इस साल ना ही एक दूसरे को उस तरह मिल पा रहे हैं, ना ही लोग एक दूसरे को उस तरह तोहफे तोहाइफ दे पाए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस लोग जो हैं घरों से बहुत कम निकले हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द इस कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से जो है छुटकारा हासिल हो, ताकि दोबारा ये रौनकें और खुशियाँ बहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट ने कराची चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों को नए पिंजरे में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चिड़ियाघर में मौजूद तमाम जानवरों को कुदरती माहौल फराहम करने की भी हिदायत कर दी। रानों को कुदरती माहौल की फराहमी की दरख्वास्त अदाकारा मिशाल खान की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कतर का दौरा किया। SPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने कतर के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कतर का दौरा किया है। SPR का कहना है कि जनरल नदीम रजा ने कतर के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर भी बातचीत की गई। कराची में गवर्नर हाउस में कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी नगमों पर टैबलोस पेश किए गए। कराची में गवर्नर हाउस में कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें कश्मीरी नगमों पर टैबलोस भी पेश किए गए। KPL में मुजफ्फराबाद टाइगर, मीरपुर रॉयल, कोटली पैंथर, रावलाकोट हॉर्स और बाग स्टालिन की टीमें हिस्सा लेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पार्लिमानी कमेटी कश्मीर अफेयर शहरियार आफरीदी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर गवर्नर हाउस में कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर मिली नगमों पर टैबलोस भी पेश किए गए। कश्मीरी नगमों पर टैबलोस पेश किए गए। KPL में मुजफ्फराबाद टाइगर, मीरपुर रॉयल, कोटली पैंथर, रावलाकोट हॉर्स और बाग स्टालिन की टीमें हिस्सा लेंगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पार्लिमानी कमेटी कश्मीर अफेयर शहरियार आफरीदी थे। कराची में गवर्नर हाउस में कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। उधर चमन में IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर चमन में अमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। FC के ज़रिए तमाम चमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर्नल राशिद सिद्दीक ने किया। पाक फौज अमन मेला 23 मार्च तक जारी रहेगा। चमन में IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर चमन में अमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। FC के ज़रिए तमाम चमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर्नल राशिद सिद्दीकी ने किया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA इस्लाहाती इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। इजलास में CEO PIA और वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान आमने सामने आ गए। CEO PIA ने गैर मुल्की परवाज़ों को पाकिस्तान में रूट्स देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। अवैस, बताएगा क्या मामला ज़ेर बहस है इस इजलास में? देखिए जी, ये जो PIA की जो मीटिंग हुई है ये सबसे अहम है, क्योंकि सरवर खान और जो PIA के जो CEO हैं उन्होंने उनके दरमियान जो है वो आमने सामने हुए हैं, और जो PIA के जो सरबराह है उन्होंने गैर मुल्की परवाज़ों को पाकिस्तान में रूट्स देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और PIA के मफाद को देखे बगैर सिविल एविएशन जो है वो गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को मुनाफा बख्श रूट्स दे रही है। PIA के CEO ने यह साफ साफ कहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि अरशद मलिक ने यह भी कहा है कि गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को इजाज़त देने से PIA को मजीद माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। और ब्रिटिश एयरवेज के बाद जो वर्जिन अटलांटिक को जो पाकिस्तान में ऑपरेशन की इजाज़त देने पर जो CEO PIA है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, और सरवर खान का ये कहना था कि 5 साल पुराने मायदों के तहत गैर मुल्की कंपनियों को ऑपरेशन की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जो सरवर खान का ये भी कहना था कि इससे ना सिर्फ ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फुटबॉल के फरोग के लिए लियारी में मिनी ब्राज़ील फुटसाल क्लब की जानिब से फुटबॉल के फुटसाल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुमाइशी मैच का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में फुटबॉल की पहचान लियारी से है। लियारी में मिनी ब्राज़ील फुटसाल क्लब की जानिब से फुटबॉल के फुटसाल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुल्क भर से 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुकाबलों के इनेकाद के मौके पर लियारी में नुमाइशी मैच खेला गया। मैच ऑर्गेनाइजर का कहना था कि फुटसाल मुकाबले कराने का मकसद लियारी में खेलों की सरगर्मियां बहाल करना और फुटबॉल को फरोग देना है। हमारा इवेंट कराने का मकसद ये है कि फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा उसको फरोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें और तमाशाई उसको लुत्फ़अंदोज़ हो सके उस चीज़ से। हमारा इवेंट बेसिकली एक 80 टीम्स का टूर्नामेंट है फुटसॉल का, जो हम लियारी में कराने का मकसद ये कि लियारी फुटबॉल का घर है, और हम 80 टीम्स का टूर्नामेंट रखा है, जिसके अंदर हमारे पास 55 टीम्स कराची की हैं और 25 टीम्स हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, क्वेटा से टीम्स आ रही हैं। फुटबॉल कोच वहीद का कहना था कि लियारी में टैलेंट की कमी नहीं, अगर हुकूमत ताउन करे तो एक बार फिर बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आएंगे। पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि डिपार्ट बहाल करें, जो हमारे 32 डिपार्ट हैं कराची में बंद हैं उनको बहाल करें। लियारी में फुटसाल मुकाबलों का फायदा। और इस बुलेटिन से इतना। आप देखते रहिए।